मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक है ना? कोई मुझे बता दो तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू। चलो, sitting in a comfortable posture, palms in Gyan Mudra. At first, राजमाता इंदौर की पेज की सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रूपशा नाग कलकत्ता से हूँ। आज विश्व योग दिवस है, इसलिए हम लोग एक साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल प्रैक्टिस करेंगे। At first we starting प्रार्थना, sitting in a comfortable posture, palms in Gyan Mudra, spine straight, close your eyes, slowly inhale and exhale, धीरे से श्वास अंदर और श्वास बाहर। तीन राउंड ओम चैंटिंग के लिए आपका मन और शरीर प्रस्तुत करना चाहिए। इनहेल ओ प्रार्थना। ओम संघाचादवम संहदादवम संघो मनासि जानता एकभाग्यं यथा पूर्वे संजानाना पासते संजानाना पासते संजानाना पासते। सेकंड प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएंगे। आज की अच्छी अभ्यास की प्रार्थना करेंगे। इसके साथ दोनों हथेलियों को धीरे से रब करेंगे and place it on your eyes and your full body. धीरे से eyes open and
धीरे से खड़े हो जाओ। स्टैंडिंग इन समस्थिति और अलर्ट पोजीशन। स्टार्टिंग से हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे सूक्ष्मोभ्याम। सूक्ष्मोभ्याम के फाउंडर है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी एंड इसका 48 पार्ट्स है, बट आज हम लोग ओनली 4 पार्ट्स प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर ओनली 4 टाइप्स ही है। इसलिए तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडिंग इन समस्थिति, आपके पैर आपस में जुड़ा रहेंगे एंड आपकी हथेलियां आपका बॉडी के पास रखना चाहिए। आईज क्लोज। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली ओपन योर आईज। इसके साथ फर्स्ट चलन क्रिया है ग्रीवा शक्ति विकर्षक क्रिया। इसलिए आपका पैर शोल्डर लेवल तक गैप रखना चाहिए। आपका हाथ बॉडी के पास रखना है। सांस लेते हुए गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने। ओपन योर आईज। गर्दन पीछे, सांस लेते हुए गर्दन सामने, सांस छोड़ते हुए। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने एंड सेंटर। ग्रीवा शक्ति विकर्षक क्रिया की सेकेंड पार्ट, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। श्वास लेते हुए राइट साइड ट्विस्ट, सेंटर एंड सांस लेते हुए एंड एक्सहेल करते करते लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सेंटर, राइट साइड ट्विस्ट, सेंटर, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। इसके साथ हम लोग राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे। सांस अंदर, सांस छोड़ने से राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड बेंड, सेंटर and left side bend, center and relax। इस हम लोग ग्रीवा शक्ति विकर्षक क्रिया की 4 पार्ट में चला जाएंगे। आपका चिन चेस्ट पर टच करनी है। सांस लेते हुए राइट साइड तक घुमाकर लेफ्ट साइड से सेंटर। श्वास लेते हुए राइट साइड से घुमाकर सांस छोड़ने से सेंटर, लेफ्ट साइड से और लेफ्ट साइड से घुमाकर राइट साइड से सेंटर एंड राइट साइड से घुमाकर श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से लेफ्ट साइड से सेंटर। लास्ट टाइम लेफ्ट साइड से घुमाकर श्वास लेते हुए,
श्वास छोड़ने से राइट साइड से सेंटर एंड रिलैक्स। इसके साथ हम लोग करेंगे शोल्डर की प्रैक्टिस, शोल्डर चलन और शोल्डर मूवमेंट की प्रैक्टिस। इसका फर्स्ट पार्ट है भुजबुली शक्ति विकर्षक क्रिया और शोल्डर स्ट्रेच। श्वास लेने से आप, श्वास छोड़ने से डाउन। मेक श्योर जिस टाइम आप आपका हथेलिया ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपका पाम बाहर तरफ रखना चाहिए एंड आप जिस टाइम डाउन करते हुए आपका पाम आपका बॉडी से दूर रखना चाहिए। चलो, सांस लेने से आप, सांस छोड़ने से डाउन, लेने से आप, छोड़ने से डाउन, लेने से आप, छोड़ने से डाउन। लास्ट टाइम, लेने से आप, छोड़ने से डाउन एंड रिलैक्स। इसके साथ फिर से समस्थिति ले जाइए। पैर आपस में जुड़ा रहेंगे, आपका हथेलिया बॉडी के पास रखना चाहिए। आईज क्लोज, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। Two to three times normally breathe in and breathe out. Open your eyes. इसके साथ हम लोग चलन क्रिया की थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट है कटी शक्ति विकर्षक क्रिया। इसके लिए आपका पैर शोल्डर की लेवल तक गैप रखना चाहिए। आपका हथेलिया सीधा सामने की तरफ सीधे रखना चाहिए। सांस लेने से एंड छोड़ने से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ट्विस्ट। जिन लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है वो ये प्रैक्टिस अवॉइड करेंगे। ये प्रैक्टिस के साथ शुरू करेंगे। हाथ सामने, श्वास लेने से राइट साइड ट्विस्ट, सेंटर लेने से एंड छोड़ने से लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सेंटर राइट साइड ट्विस्ट, सेंटर लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। धीरे से आपका हाथ आपका बॉडी के पास आना चाहिए। 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नी मूवमेंट की। कटी शक्ति विकर्षक क्रिया करने के लिए जिस पोजीशन में खड़े थी उस पोजीशन में खड़े रखना चाहिए। चलो, आपकी हाथ सामने पर सीधा, श्वास ले और छोड़ने से डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड रिलैक्स। धीरे से डाउन, पैर जोड़ा,
Slowly inhale and exhale. 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. इसके साथ हमारा चलन क्रिया खत्म होता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आसना। एट फर्स्ट वी प्रैक्टिस स्टैंडिंग पोस्चर। स्टैंडिंग पोस्चर करने के लिए आपका पैर आपस में जुड़ा रहेंगे एंड आपकी हाथ बॉडी के पास रखना चाहिए। समस्थिति में फर्स्ट वी प्रैक्टिस ताड़ासन। ताड़ासन की बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है ये जो आसन है ये हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। जिन लोगों का नी और एंकल में पेन है वो ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं ताड़ासन। स्टैंडिंग इन समस्थिति, श्वास लेते हुए हैंड्स अप, एंड सांस लेते हुए अप। Normally breathe in and breathe out. Open your eyes. धीरे से down and hands relax. 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. इसके साथ हम लोग ताड़ासन खत्म करती है। चलो सेकंड स्टैंडिंग पोस्चर वृक्षासन पर जाएंगे। स्टैंडिंग इन समस्थिति, आपकी हाथ साइड पर फैला दो एंड राइट हैंड से आपका राइट लेग आपकी लेफ्ट थाई मसल तक लगा दो एंड श्वास लेते हुए five times normally breathe in and breathe out. चलो इसके साथ हम लोग इसका ऑपोजिट पोस्चर में जाएंगे लेफ्ट साइड से। Normally breathe in and breathe out. 5 times normally breathe in and breathe out. धीरे से रिलैक्स। स्टैंडिंग इन समस्थिति, 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. Open your eyes. इसके साथ हम लोग जाएंगे स्टैंडिंग पोस्चर की लास्ट आसन से, वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में जाने तक आपका पैर आपकी हाइट अकॉर्डिंग टू योर हाइट
1-2 फीट गैप रखना चाहिए। आपका राइट लेग राइट साइड का बेंड होना चाहिए। श्वास लेने से डाउन, आपका पैर आपके पास, आपका हथेलिया एंड आपका चीन आपकी शोल्डर पे। श्वास लेने से सेंटर, ऑपोजिट साइड, लेने से सेंटर एंड रिलैक्स। धीरे से रिलैक्स होकर स्थिति में 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. ये जो त्रिकोणासन है ये एक लैटरल बेंडिंग का आसन है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है त्रिकोणासन में हमारा स्पाइन मोर लचीला होता है एंड हमारा जो लैटरल बेंडिंग है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ हमारा मसल, हमारा नर्व्स मोर स्ट्रेंथन होता है। इसके साथ हम लोग जाएंगे और एक बात, ये जो त्रिकोणासन है वो जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम है और एब्डोमिनल का कोई सर्जरी 2 to 3 मंथ्स के अंदर हो तो वो लोग ये प्रैक्टिस अवॉइड करना चाहिए। चलो इसके साथ हम लोग जाएंगे सिटिंग पोस्चर में। धीरे से दंड आसन में बैठ जाएंगे। आपका हथेलिया आपका बॉडी के पास, आपका पैर अंदर की तरफ खींच लीजिए एंड सीधा आपकी सामने की तरफ देख जाइए। इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भद्रासन। भद्रासन जो है ये वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। हम लोगों का जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बाहर आने से, वो प्रॉब्लम से बाहर आने से ये हेल्प करती है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टिंग टाइम में जो पेन होता है वो कमाने में थोड़ा हेल्प करता है। इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भद्रासन। आपकी पैर आपके पास रखना है एंड आपका हथेलिया आपका पैर के ऊपर रखना है और सीधा दिखना है। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। Two to 3 times normally breathe in and breathe out.
इसके साथ हम लोग रिलैक्स कर जाएंगे। अगेन दंडासन में बैठ जाएंगे। आपका हथेलिया आपका बॉडी के पास एंड आपका पैर अंदर की तरफ खींचकर रख लीजिए। 2 to 3 times नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये जो दंडासन है ना, ये जिन लोगों का नी और नी एंकल का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो चलो इसके साथ 5 times नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके साथ हम लोग जाएंगे वज्रासन में। धीरे से पैर मूंदकर आपकी बटक्स की पास रख लीजिए एंड आपकी हथेलियां आपकी घुटने की ऊपर। आपकी आईज क्लोज रखना चाहिए बिकॉज ये जो वज्रासन है ये एक मेडिटेटिव पोस्चर है। एंड इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है ये जो आसन ये हमारा जो हजम करने से हेल्प करती है। चलो आपकी हथेलियां आपकी घुटने के ऊपर एंड क्लोज योर आईज। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। ओपन योर आईज। जिन लोगों का नी और एंकल में प्रॉब्लम है वो लोग ये प्रैक्टिस अवॉइड करना चाहिए। चलो इसके साथ हम लोग जाएंगे सिटिंग पोस्चर की 3rd नंबर में उष्ट्रासन। घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे। आपकी घुटना और आपकी एंकल में 2 to 3 फीट आपकी शोल्डर की लेवल पर गैप रखना चाहिए। आपकी हाथ सामने की तरह एंड श्वास लेने से एक एक हथेलिया को आपका एंकल में प्लेस करना है। Two to 3 times normally breathe in and breathe out. धीरे से आओ एंड वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके साथ हम लोग करेंगे दंडासन। दंडासन में थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। आपकी हथेलियां बॉडी के पास एंड आपका पैर अंदर खींचकर रखना चाहिए एंड आपकी आईज सामने की तरफ। इसके साथ हम लोग करेंगे वक्रासन। सिटिंग पोस्चर की लास्ट नंबर है वक्रासन। वो आसन करने के लिए आपकी क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है आपका जो एब्डोमिनल मसल नर्व है वो का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये हेल्प करती है। चलो राइट लेग बेंड होकर आपकी लेफ्ट घुटने की पास रखना है एंड आपका राइट हैंड पीछे की तरह सीधे रखनी है एंड आपकी लेफ्ट हैंड आपकी राइट घुटनों के पास एंड आपकी
लेफ्ट हैंड से राइट पैर को खींचकर आपकी थूथनी और चीक राइट साइड में जाएंगे। Two to three times normally breathe in and breathe out. धीरे से रिलैक्स। Opposite side. धीरे से रिलैक्स। इसके साथ हम लोग सिटिंग पोस्चर खत्म करती है। अब हम लोग जाएंगे प्रोन लाइन पोस्चर की तरफ। फर्स्ट हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपकी नाभि के ऊपर पलट जाएंगे। आपकी पैर आपस में जोड़ा रहेंगे एंड आपका हथेलिया आपकी चेस्ट के पास। सांस लेने से नाभि तक आप स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से डाउन। इसके साथ हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन में थोड़ा रिलैक्स कर जाएंगे। आपका पैर थोड़ा गैप एंड आपका हथेलिया धीरे से हम लोग जाएंगे सुपाइन लाइन पोस्चर में। सुपाइन लाइन पोस्चर क्या है? ये पीठ के ऊपर पीठ के बल लेटने लेट जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे उत्थान पदासन। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। आपका हथेलिया बॉडी के पास एंड आपका पैर आपस में जोड़े रहेंगे। धीरे से सांस लेने से आप 30 डिग्री तक नॉर्मली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से डाउन। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। आपका हथेलिया आपकी बॉडी के साइड से थोड़ा गैप रहेंगे और आपकी पैर थोड़ा गैप रहेंगे। क्लोज योर आईज। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। थोड़ा रिलैक्स होकर हम लोग जाएंगे सेतुबंध आसन में। चलो शुरू करते हैं। आपका घुटना थोड़ा बेंड होकर आपका बॉडी के पास आना चाहिए एंड आपकी हथेलिया से आपकी एंकल पकड़ना है और सांस लेने से वेस्ट अप एंड छोड़े से डाउन। और एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे। सांस लेने से आप
छोड़ने से डाउन। आपका पैर धीरे से सीधा करके लेट जाएंगे रिलैक्स पोस्चर में। 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. इसके साथ हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। धीरे से आपका दोनों पैर आपके पास आना चाहिए। आपके पैर को आपकी हथेलियां से पकड़ना है एंड आपका चीन घुटने से टच करना है। चलो इसके साथ हमारा जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर जो आसन है वो खत्म होता है। हम लोग थोड़ा क्रिया एंड प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, palms in ज्ञान मुद्रा, spine straight, close your eyes. Make sure your दोनों घुटना आपका मैट की साथ टच करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी प्रैक्टिस कपालभाति क्रिया। Close your eyes, slowly inhale and exhale. शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। श्वास अंदर, slowly inhale and exhale. Second round. Slowly inhale and exhale. इसके साथ कपालभाति क्रिया खत्म होता है। ये जो कपालभाति क्रिया है ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 30-30-30 राउंड तक प्रैक्टिस करेंगे। 30 काउंट से एक राउंड एंड 30 काउंट से एक राउंड, 30 काउंट से एक राउंड, मोर 3 काउंट प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ हम लोग जाएंगे हमारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। प्लीज आपकी हाथ प्रणव मुद्रा में रखना चाहिए। क्लोज योर आईज। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर एंड राइट नॉस्ट्रिल से अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर, अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर,
राइट से बाहर, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ने से धीरे से रिलैक्स। 2 to 3 times normally breathe in and breathe out. इसके साथ हम लोग जाएंगे भ्रामरी प्राणायाम में। आपकी हाथ षण्मुखी मुद्रा में रखना चाहिए। आपकी जो बिग फिंगर है वो आपकी ईयर के पास, आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर, आपकी मिडिल फिंगर आपकी आईज से ऊपर, आपकी रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल से ऊपर एंड बेबी फिंगर आपकी अपर लिप से ऊपर रखना चाहिए। श्वास लेने से एंड श्वास छोड़ने से मकर ध्वनि का उच्चारण करेंगे। Last time inhale. धीरे से hands down. Slowly inhale and exhale. इसके साथ हम लोग आज की सेशन शांति पाठ के साथ खत्म करती है। 3 rounds ओम चैंटिंग। धीरे से इनहेल, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएंगे। Give a thank to your parents, to your nature, to your supreme power and yourself. दोनों हथेलियों को धीरे से रख करने
body. धीरे से open your eyes with a big smile. Thank you and नमस्कार सभी को। आज की दिन आपकी